उन पे आज जनता जो है काफ़ी आक्रोशित है और वो एक बार फिर अपने उत्तराखंड राज्य बनाने वाले दल की तरफ फिर एक बार आशाओं भरी नज़रों से देख रही है। हमारे साथ यहाँ पर हैं उत्तराखंड क्रांति दल के जिला अध्यक्ष दिनेश चंद भट्ट जी और महामंत्री हैं सुशील उनियाल जी। हम दोनों नेताओं से बात करना चाहेंगे। भट्ट जी, पहले तो आपका सच की तोप की तरफ से नए वर्ष की आपको बधाई हो। आपको भी बहुत बहुत बधाई है नए वर्ष की। उनियाल जी, आपको बहुत बधाई हो। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सच की तो जिस प्रकार आप राज्य की समस्या को उठाते हैं उसी प्रकार आप हल्द्वानी की समस्या और पूरी जो राज्य के अंदर अव्यवस्थाएं चल रही हैं उसके लिए आपका सच की तोप का बहुत बहुत आभार है। आप समय समय पर जनता की समस्याओं को जो है अधिकारियों तक जागृत करते हैं। जी, बात की जाए, कल एक बहुत बड़ा जो है घटना हुई है, बहुत बड़ा राजनीतिक उलटफेर हुआ है। त्रिवेंद्र सिंह रावत को ज़मीन दिखाने वाली उत्तराखंड की बेटी उत्तरा बहुगुणा पंत ने उत्तराखंड क्रांति दल को ज्वाइन किया देहरादून में। इसके बाद उत्तराखंड हित चाहने वाले लोगों पर एक नई आशाएं उभरी हैं। भट्ट जी, उत्तरा पंत ने उत्तराखंड क्रांति दल को ज्वाइन किया है, क्या समझते हैं, ये कैसा बदलाव हुआ है? देखिए, जहां बहुगुणा जी ने उत्तराखंड क्रांति दल ज्वाइन किया है, वास्तव में ये सही बात है कि इस उत्तराखंड के अंदर जब ये उत्तराखंड राज्य बना था, यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियों को लेकर के, यहाँ के जल जंगल ज़मीन के सवाल को लेकर के उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ था और जो यहाँ की प्रशासनिक व्यवस्था होनी चाहिए थी उस व्यवस्था को हमारे राष्ट्रीय दलों ने डेवलप नहीं किया। और जब डेवलप नहीं किया तो उसकी वजह से जो हमारे यहाँ के प्रशासनिक व्यवस्था के अमले कर्मचारी थे और उनका उत्पीड़न हुआ, उस उत्पीड़न की वजह से कमला पंत बहुगुणा जी ने जो है बगावत की और मुख्यमंत्री जी का विरोध किया। और उसको देखते हुए तो कमला पंत बहुगुणा जी ने जो विरोध किया वो वास्तव में सही बात है कि उत्तराखंड का जो प्रशासनिक अमला है वो जो है उत्तराखंड की विचारधारा के अनुरूप, उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थितियों के अनुरूप नहीं बन पाया। इसलिए उनके मन में जो विरोध था वो विरोध उनका वो फूटा था। इस विरोध के कारण वो बहुत व्यथित भी हुई और उनका उत्पीड़न भी हुआ और अन्यतः उन्होंने अपने सेवानिवृत्त होकर के उत्तराखंड क्रांति दल जो है ज्वाइन किया है। उत्तराखंड क्रांति दल में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। ये उत्तराखंड राज्य के लिए बहुत अच्छा शुभ संकेत है। जी, आगे दूसरी राजनीति बात की जाए, हमारे साथ यहाँ पर उनियाल जी हैं। उनियाल जी, पार्टी की आप महामंत्री हैं और पार्टी की क्या तैयारियां अभी इस चुनाव के लिए चाहिए? कितने आपने पहले चरण में उम्मीदवार घोषित किए और अन्य उम्मीदवार कब तक आपके घोषित होंगे? देखिए, अभी तक 16 उम्मीदवार हमारे माननीय दल के जो अध्यक्ष हैं माननीय कैलाश सिंह एरी जी ने घोषित कर दिए हैं जी। और अब आज कुछ सीटों पे विचार हो रहा है और कल जो है कम से कम 45 सीटों पे दल जो है प्रत्याशी घोषित कर देगा। जी, जो कुमाऊं की जो महत्वपूर्ण सीटें हैं यहाँ पर, इन पे कितने कितने नाम पैनल गए हैं आपके? देखिए, मैं आपको बता दूं कि हल्द्वानी जैसे सीट के लिए हमारे जिला अध्यक्ष के पास अभी तक 5 आवेदन आ चुके हैं जी। तो आप लगाइए उत्तराखंड क्रांति दल का किस प्रकार लोगों का, जनता का रुझान बढ़ रहा है और इस बार जो है जनता चाहती है बदलाव की स्थिति में है। तो देखिए, आप ये घटना चक्र जो है, नाटक देखो आप, भाजपा कांग्रेस का ये ड्रामा जो इनका चल रहा है, एक वहाँ कूद के जा रहा है, दूसरा आदमी वहाँ कूद के जा रहा है, एक को नंगा कर रहा है, दूसरा नंगा को कर रहा है। तो ये राज्य की जनता जो है ये समझ चुकी है। तो अब उन्होंने मन बना लिया है कि ये दोनों जो पार्टियां हैं, सांपनाथ और नागनाथ, इन पार्टियों से छुटकारा पाने के लिए उत्तराखंड क्रांति दल ही राज्य, क्योंकि उत्तराखंड क्रांति दल जो है राज्य से जन्मा का दल है, तो इससे बेहतर इस राज्य के बारे में भला और बुरा कोई नहीं सोच सकता। इसलिए उत्तराखंड क्रांति दल के बारे में यहाँ की जनता जो है और पूरे राज्य के लोग, खासतौर से पहाड़ के लोग, उत्तराखंड क्रांति दल पे विश्वास जता रहे हैं। जी, नैनीताल जिले की बात करें अध्यक्ष जी, नैनीताल जिले में भी कल बहुत बड़ा उलटफेर हुआ है। कांग्रेस की महिला प्रदेश अध्यक्ष सरिता आर्या भाजपा में गई है और जो है उसके बाद जो है जिस तरह से समीकरण ये आ रहे हैं, आपने भी नैनीताल में जो है प्रत्याशी खड़ा किया है, तो कैसी संभावना है आपके पूरे जिले में जो 6 सीटें, क्या संभावनाएं देखते हैं? देखिए, उत्तराखंड क्रांति दल एक राज्य स्तरीय, प्रदेश स्तरीय दल है और उत्तराखंड राज्य की पहचान को लेकर के जिस दल ने आंदोलन किया और पूरे उत्तराखंड राज्य को जो है एक सूत्र में बांधा
जी। और जहाँ तक अन्य दलों की बात है, राष्ट्रीय दलों में सत्तारूढ़ व्यक्ति हैं, ये कभी इस दल में कभी उस दल में जाते रहते हैं, लेकिन उत्तराखंड क्रांति दल जनपद नैनीताल की सारी सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़ा करेगा और मजबूती के साथ जो है अपनी लड़ाई लड़ेगा। और उत्तराखंड क्रांति दल का मानना यह है कि ये लड़ाई हमारी अभी राज्य का जो एक भौगोलिक वो दृश्य था, जो राज्य बनना चाहिए था, वो राज्य का बनने का पूरा सपना पूरा नहीं हुआ। तो ये चुनाव लड़ना भी उत्तराखंड क्रांति दल के लिए एक आंदोलन ही है। हम इसको एक आंदोलन के रूप में लड़ रहे हैं ताकि हम जनता को अच्छी तरह समझा सके, बुझा सके और जनता को बताएंगे कि इन राष्ट्रीय दलों ने हमारे इस उत्तराखंड राज्य का शोषण किया है, दोहन किया है, लूटा है, खसोटा है और दिल्ली के हाथों में, पूंजीपतियों के हाथों में इस उत्तराखंड राज्य की सरजमी को, यहाँ के जल, जंगल, जमीन, पानी को बेचा है। तो इसका उत्तराखंड क्रांति दल पुरजोर तरीके से विरोध करेगा और मजबूती के साथ जो है उत्तराखंड क्रांति दल अपने प्रत्याशी को जनपद नैनीताल में लड़ाएगा और इसी बात के जो है मजबूती के साथ लड़ाएगा। जी उनियाल जी, बात अगर हम ये करें कि प्रदेश की जो है इतनी सीटों पे आपने प्रत्याशी खड़े कर दिए हैं, लेकिन जो है हल्द्वानी जो महत्वपूर्ण सीट है, आप यहाँ निवास करते हैं, हल्द्वानी पे जो है जनता जो है दो पार्टियों में बटी रहती है, कभी भाजपा में कभी कांग्रेस में। तो आप कैसे मानते हैं कि जो राष्ट्रीय दलों के जो आज तक के जो निर्णय रहे हैं उससे उत्तराखंड के पहाड़ खाली हो रहे हैं, गांव के गांव खाली हो गए, तो क्या नीतियां इनकी गलत थी? कैसी नीतियां इनकी? देखिए, ये मैं आपको बता दूं जी, राज्य का भला जी, कोई दिल्ली से नहीं कर पाएगा जी, और ना ही कोई नागपुर से कर पाएगा। जी, राज्य का अगर भला कोई करेगा तो वो उत्तराखंड की जनता करेगी, उत्तराखंड राज्य से होगा। जी, यहाँ का फैसला दिल्ली और नागपुर से नहीं होगा। जी, हमारे जितने भी स्टेट की नौकरियां हैं जी, वो सब यूपी वाले आ गए उसमें, वो सब बिहार वाले भर गए। जी, मुख्यमंत्री हमारे और रिमोट कंट्रोल से चलते हैं वो दिल्ली से, नागपुर से। जी। तो ये यहाँ का विकास कैसे कर लेंगे आप बताइए? जी, 3 मुख्यमंत्री भाजपा की सरकार में, जी, डबल तिबन इंजन की सरकार में 3 मुख्यमंत्री बदल दिए जी, और 3 महीने के मुख्यमंत्री बदल दिए उन्होंने। बताइए, इससे आपको लगता होगा कि ये राज्य किस दिशा में हमारा जा रहा है। जी, और दूसरा ये बता दूं कि जो हमारे जल और जंगल, हमारे जिलाध्यक्ष जी ने बताया, जल जंगल जमीन, हमारे नौकरियों में तो अधिकार है ही नहीं यहाँ का, जी। लेकिन जो हमारे जल जंगल और पानी है जी, वो भी इन्होंने हमसे छीन दिए। जी, आज आप देखिए, तमाम जो खनन है वो बाहर के माफियाओं के हाथ में है, जी, पानी जो है वो बाहर के माफियाओं के हाथ में देते हैं। 1 किलोमीटर की सड़क है तो वो नोएडा का आदमी बनाने आ रहा है, हमारा राज्य का आदमी क्या बर्तन धोने के लिए रह गया? जी, 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 तो ये जो है जनता इस बार समझ चुकी है, उत्तराखंड की राज्य की जनता, और वो कहीं ना कहीं वो सब देख रही है। मतलब ये कितना भी धन बल इकट्ठा कर लें, क्योंकि जनता जो है इनके धन बल का जो है सहयोग जो है हमारे साथ उत्तराखंड क्रांति दल के साथ इस बार आएगी। और वो हमको, मतलब हमारे पास देखिए पैसा नहीं है उत्तराखंड क्रांति दल के पास, जी, हम जा रहे हैं जनता के पास कि अगर राज्य को बचाना है। देखिए, अगर ये राज्य बचेगा नहीं, राज्य तो बन गया लेकिन राज्य किसके लिए बना जी आप बताइए? जी, ये सब यहाँ पर यूपी वाले आ गए, सब बिहार के लोग आ गए। यहाँ पर जो नौकरियां हैं, मतलब सरकारी नौकरी के होते होते जो प्राइवेट नौकरियां भी है वो भी आपने बाहर वालों को दे दी। अरे तो हमारा राज्य का आदमी क्या करेगा? हमारे राज्य के बेरोजगार बच्चे क्या करेंगे? हमारे राज्य के बेरोजगार क्या दिल्ली में बर्तन धोने के लिए रह गए? जी, यहाँ आदमी पढ़ाई लिखाई करने के बाद अगर दूसरे राज्यों में जाएगा तो धिक्कार है मुख्यमंत्रियों पे कि क्या कर रही है राज्य की सरकार है, बताइए। जी। तो इसलिए राज्य की जो जनता है और खास तौर से जो उत्तराखंड के जो लोग हैं, जो अभी लॉकडाउन के समय में उत्तराखंड आए थे, उन्होंने अपने तमाम लोगों से बोल दिया कि इस बार हम रीजनल पार्टी उत्तराखंड क्रांति दल को मौका देंगे। एक बहुत बड़ा मुद्दा उनियाल जी, पुलिस को ग्रेड पे देने में उत्तराखंड क्रांति दल ने बहुत मेहनत करी, बहुत संघर्ष किया है। तो कैसे समझते हैं कि लोगों का रुझान अब ऐसे मुद्दों पे उत्तराखंड क्रांति दल की तरफ आएगा? लोग उत्तराखंड क्रांति दल की तरफ बढ़ेंगे? बहुत अच्छा सवाल है जी, मैं आपको बता दूं, देखिए परेड गे का जो मामला है जी, ये यहाँ से ये इस राज्य का नहीं है, जी। ये उत्तर प्रदेश में सदियों से चला आ रहा है। जी। और क्योंकि मैं पुलिस की औलाद हूँ, मेरे पिताजी खुद उत्तर प्रदेश पुलिस में थे, जी। तो मैंने ये आंदोलन मैंने भी लड़ा। जी। हमारे जिलाध्यक्ष जी भी जिसमें धरने में बैठे। जी। तो जो आप शहीद दिवस के दिन इन्होंने घोषणा की कि हम जो पुलिसकर्मी है भैया जिनको यहाँ 21 साल हो गए राज्य के अंदर सेवा करते हुए, उनको हम 4600 का ग्रेड पे देंगे। लेकिन क्या पड़ दिया झुंझुना। अब लास्ट में उनको देखिए मतलब शासनादेश जारी करने के बावजूद अपनी घोषणा से मुकर गए। तो आप ये बताइए कि राज्य किस दिशा में जा रहा है? मतलब यहाँ के सरकारों का कोई ईमान धर्म नहीं है। और जो
पुलिस वालों के अकाउंट में बोल रहे हैं कि 2-2 लाख रुपए आएंगे। अब वो पुलिस वालों, कई पुलिस वालों ने तो बोल दिया कि भैया हम नौकरी से त्याग पत्र दे रहे हैं। मतलब उनको 2 लाख रुपए किस बात के दे रहे हो, ये तो बता दे जरा सरकार। क्या उनको रिश्वत दे रहे हो क्या 2 लाख रुपए? मतलब जो उनका वाजिब हक है वो तो दो। तो मैं एज ए पुलिस के परिवार का होने के नाते ये चीज़ें बता रहा हूँ कि इस बार जो है इनका अंत आ गया है, भाजपा सरकार यहाँ से उखड़ने वाली है। एक बात की जाए, पिछले दिनों उपनल के कर्मियों का हड़ताल हुई थी, तो उनके 78 दिन का जो मानदेय था वो सरकार ने वायदा किया था हम देंगे। विगत दिनों यहाँ पर मुख्यमंत्री आए थे तो वो उनके पाँव में पड़ रहे थे, कर्मचारी नेताएं जो थी, तो कर्मचारी जो थे उनके पाँव पकड़ रहे थे। एक मुख्यमंत्री के खास आदमी भी आरोप लगाया। क्या समझते हैं कि ऐसे कर्मचारी क्या हो रहा है? देखिए ये है उत्तराखंड का हाल। मुख्यमंत्री को जनता के पैर में पड़ना चाहिए, जनता को मुख्यमंत्री के पैर में पड़ना चाहिए। आप ये बताइए, शर्म नहीं आई? पिछली बार इन्होंने एक मुख्यमंत्री और थे, एक मुख्यमंत्री इससे पहले वाले और थे, वो भी औरत के उन्होंने भी औरत ने उनके ऐसे पैर छुए, तो विपक्षी ने बड़ा हल्ला गुल्ला किया। आज जो ये उपनल कर्मी ने मुख्यमंत्री के पैर छुए, इनको शर्म नहीं आई कि महिला से पैर छुआ रहे हैं? उनकी माँ समान, उनकी बेटी समान, उनकी बहन समान उनकी रही हो और उनसे पैर छुआ रहे हैं। मतलब ये भाजपा का अंतिम चरण है। विपरीत काले विपरीत बुद्धि, तो इनके कर्मों की सजा इनको मिलेगी। और आप ये उपनल कर्मी नहीं, रोडवेज कर्मी 1-1 साल से तनख्वाह नहीं मिली उनको। मैं पीडब्ल्यूडी के जो इंजीनियर हैं संविदा वाले, उनको कई समय से तनख्वाह नहीं मिली। मंडी परिषद में आप चले जाओ, 8-8 महीने से तनख्वाह नहीं मिली। आखिर ये क्या मतलब, ये तनख्वाह क्यों नहीं मिल रही है और ये कर क्या रहे इतने फंड का? अभी आप देखिए, इन्होंने राज्य की जनता को बेवकूफ़ समझा है। मुख्यमंत्री जी ने ऐसे घोषणा कर दी कि 24,000 पद यहाँ निकाल दिए, 25,000 पद यहाँ निकाल दिए, ये पैसा यहाँ दे दिया, ये पैसा दे दिया। अरे बजट पे ध्यान दो ना, हमारा बजट कितना और तुम कहाँ से कहाँ क्या कर लोगे? मतलब केवल कोरी घोषणा इन्होंने निकाली है। तो जनता अब सब जान चुकी है, हर एक किसी को पता है वो। लेकिन इस बार जो है जनता उत्तराखंड क्रांति दल के ऊपर टकटकी लगा के बैठी है कि ये आएंगे और हमारा राज्य बचाएंगे। अब देखो, राज्य बचाने वाली बात है, राज्य कोई नहीं बचा सकता, राज्य को उत्तराखंड क्रांति दल ही बचाएगा जिसने बनाया। एक घटना हल्द्वानी की हम आपको फिर याद दिलाते हैं। एक गुलदार ने दमुआ डोंगा आपके हल्द्वानी विधानसभा क्षेत्र में आता है, वहाँ की महिला को जो है वहाँ अपना निवाला बना लिया था और वहाँ के लोगों ने वन विभाग को बार बार कहा कि यहाँ पिंजरा लगवाइए, यहाँ पर शिकारी भेजिए, लेकिन इसके बावजूद भी सरकार और विभाग ने कोई वो नहीं ली। तो क्या समझते हैं आप, सरकार का कैसा फेलियर है ये? देखिए, 21 साल ये राज्य को बने हो गए हैं। ये आज तो डम्मा डोंगा की बात आई, ये हल्द्वानी विधान, ये डम्मा डोंगा में ये चीज़ें हुई है, लेकिन लगातार हमारे पहाड़ों में बंदर, भालू और ये बाघ और ये जितने ये तेंदुए हैं, इन्होंने हमारे पहाड़ के लोगों का जीना मुश्किल कर रखा है। आए दिन आप सुनते होंगे, आंगन से किसी बच्चे को उठा के ले गए, आंगन से वो गाय को उठा के ले गए। तो सरकारों ने आज तक मतलब जो पलायन जिनका रुकना चाहिए था, मनुष्य का तो पलायन हो रहा है, लेकिन वो जानवर मतलब जो इन्होंने ये हमारे जो पहाड़ हैं ये बाघ से और भालुओं से और ये बंदरों से भर दी है। खेती बाड़ी हमारी चौपट हो गई है। पिछली बार मैं बता दूं, जब इससे पहले जो सरकार रही, उन्होंने अपने घोषणा पत्र में लिखा था कि हम बंदरों के लिए हम ऐसा ऐसा करेंगे, ये करेंगे, सब हवाई वो थे, कोई रोकने वाला नहीं है। मतलब अगर पहाड़ को बचाना है तो जब तक आप जंगली जानवरों को यहाँ से खदेड़ोगे नहीं, इनके लिए कोई इंतजाम नहीं करोगे। यूपी वालों ने पूरे बंदर हमारे पहाड़ में भेज दिए है ना, तो यहाँ की सरकारों में इतना तो नहीं है कि यहाँ के पूरे बंदरों को फेंक के यूपी में फेंक दें या दूसरे राज्य में फेंक दें। मतलब हमारा जो आदमी है केवल बंदर हाँकने में रहता है सुबह शाम तक जी। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि इसकी देखिए रोकथाम केवल उत्तराखंड क्रांति दल ही कर सकता है। हमारे पास ऐसी चीज़ें हैं कि हम जो इनको कैसे रोकेंगे, कहाँ रखेंगे, क्या हम जंगलों में इनके लिए लगाएं कि ये मनुष्य आबादी में आए ना, है ना। जंगल जब खाली हो गए तो ये आएंगे भाई। वहाँ तो ये राष्ट्रीय पार्टी के लोगों ने कब्जा कर लिया ना जंगलों में। जहाँ बाघ और चीते को होना चाहिए था, जहाँ बंदरों को होना चाहिए था, वहाँ तो ये राष्ट्रीय पार्टी के लोगों ने जंगल काट के वहाँ अपने घर बना दिए। तो ये हमारा कहना है जी। ये थे जन मुद्दे जो थे, जो जल जंगल जमीन की बात उत्तराखंड क्रांति दल कहती है, उस पर राष्ट्रीय पार्टियों ने अपने ठेकेदार रख दिए हैं और जिससे जो मुद्दे रह गए वो गौण हो गए। अब लोगों को ये लगने लग गया है कि उत्तराखंड क्रांति दल के बगैर ये राज्य बचना काफ़ी मुश्किल है। और बड़े अपने धारदार जो है वक्तव्य भी इनने दिए। सच की तोप के लिए हल्द्वानी से मैं महेंद्र नेगी, हल्द्वानी।